गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और देखेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या बात करी थी, क्या उसके अकॉर्डिंग हुआ है काम, और अब आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहले हम कैंडलस्टिक पे बात करेंगे, उसके बाद फिर हम नियो वेव के एनालिसिस करेंगे और शॉर्टर टर्म 15 मिनट इंट्राडे तक की भी नियो वेव के बेसिस पे बात करेंगे। तो हम वीकली चार्ट में, हम निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, इसमें हम बात करें तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्टिल अभी जो ट्रेंड है वो यहाँ पर इंटैक्ट है, नेगेटिव ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड बना हुआ है। क्योंकि हमें इस वीक भी हमें कोई भी लास्ट वीक के हाई के ऊपर की क्लोजिंग अभी नहीं मिली। एक इनसाइड सी कैंडल मिली हुई है हमें इस वीक में, बहुत ही नैरो रेंज में काम हुआ है इस वीक में। तो अभी भी हमें वेट करना होगा कि स्टिल हमें कोई एक पॉजिटिव कैंडल मिले जो कि प्रायर वीक के हाई के ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हो, तभी हम बात करेंगे कि हम यहाँ से बुलिश हैं। बट स्टिल अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पर अभी मार्केट पूरी तरह से काम कर रहा है। वीकली चार्ट पर अगर देखकर हमें यह पता चल रहा है। अब डेली चार्ट में अगर हम बात करें तो देखिए, डेली चार्ट में यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो हमारा बजट वीक था 1 को, उस कैंडल के बीच में ही सारी कैंडल बनी है। ये सारी इनसाइड कैंडल बनी हुई है इसी कैंडल के बीच में। मतलब कि स्टिल कहाँ पर मार्केट अभी एक बायसनेस, एक डिसीजन लेने में अभी कामयाब नहीं हो पा रहा है कि मार्केट को आइदर साइड, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देना है या नीचे की साइड में ब्रेकआउट देना है। कैंडलस्टिक के बेसिस पे स्टिल पूरा ट्रेंड अगर हम बात करें तो स्टिल अभी इसी कैंडल के अंदर में, बजट कैंडल के अंदर ही सारी कैंडलें बनी हुई हैं, जो कि अभी 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज से हम इसी एक कैंडल के अंदर ही काम कर रहे हैं। बट स्टिल अगर डेली टाइम बेसिस पे बात करें तो ट्रेंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टिल ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमें अभी यहाँ पर इस कैंडल के बाद में ऐसी एक भी कैंडल नहीं है जो हमें अभी प्रायर डे के लो के नीचे की कैंडल मिली हो। ये एक कैंडल मिली, उसके बाद फिर अगेन हमें यहाँ पर हमें अगेन एक बुलिश कैंडल मिली। और ये दोनों कैंडल एक यहाँ पर फिर से एक नीचे से बाइंग प्रेशर इमर्ज होता हुआ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें कैंडलस्टिक के बेसिस पे, तो यहाँ पर ट्रेंड अभी हमें थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव दिखाई दे रहा है एट डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे। बट अब हम बात करेंगे नियो वेव के एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि एग्जैक्टली मार्केट करना क्या चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है वेव काउंटिंग के अकॉर्डिंग भी, और हमने लास्ट वीडियो में क्या बात करी थी। अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये वेव चार्ट एनालिसिस की, तो वेव चार्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर हम पहले से बात करते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से। मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर एक ट्रेंड जो है ऊपर की साइड में एंड हुआ है, उसके बाद में ये ए वेव बनी, ये बी बनी, ये सी बनी, ये डी बनी, देन ये ई वेव बनी, और ये अभी हम एफ वेव में अभी हम चल रहे हैं। अगर हम कैंडलस्टिक की बात करें, सॉरी, नियो वेव से बात करें, तो अभी हम जो है एफ वेव में चल रहे हैं। देन अगेन एफ वेव के बाद में एक फाइनल लेग नीचे की आनी है, जी लेग, तब जाके हमारा कहीं ये जो पैटर्न है ये पूरा कंप्लीट होता हुआ हमें नजर आएगा। तो अभी क्या एफ वेव कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके लिए हमें शॉर्टर टाइम टाइम फ्रेम पर आना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पर हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए, अब आपको थोड़ा सा क्लियरिटी नजर आएगी। यहाँ पर ये ए बी सी डी, देन ये ई वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है। यहाँ पर ये ए वेव कंप्लीट, ये बी कंप्लीट, और ये सी वेव में अभी ये यहाँ पर एक इम्पल्सिव वेव में आया था, तो यहाँ से इस तरह से ये ई वेव कंप्लीट हुई है। अब ई वेव के बाद में क्या एफ वेव हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके रिगार्डिंग अभी एक हम डाल देते हैं, ये हमारा एक क्या है, क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर एफ वेव कंप्लीट हो चुकी है। तो एफ वेव को हमें, अगर हमें सही तरीके से अगर एनालाइज करना है, तो हमें स्टिल फिर इसको एक छोटे टाइम फ्रेम में लेकर आना होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अभी हमारा कंप्लीट क्या क्या हुआ है इस पूरे फॉर्म में, इस पूरे स्ट्रक्चर में, ए कंप्लीट, बी कंप्लीट, सी कंप्लीट, डी कंप्लीट, ई कंप्लीट, और अब ये एफ वेव में अभी हम चल रहे हैं। तो अब हम एफ वेव को एनालाइज कर लेते हैं एक्चुअल में कि एफ वेव क्या कहना चाह रही है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। तो अगर हम इसकी भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, तो ये यहाँ हमारा एक ई लेग कंप्लीट हो चुका है। देन अगेन अब हम यहाँ पर बात करेंगे, ए कंप्लीट हो गया। देन यहाँ पर अगर मैं लेवल करूँ, यहाँ पर अगर मैं आपको लेवल करके बताऊं, तो यहाँ पर हमारा जो है ये ए थ्री कंप्लीट हुआ है।
ये हमारा ए कंप्लीट हुआ है, देन यहाँ पर हमारा जो है बी कंप्लीट हुआ है, ये हमारा ये एफ लेग में जो कंप्लीट हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं कि एफ लेग में अभी हमारा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। बी कंप्लीट हुआ है, देन फिर यहाँ से हमारा ये सी कंप्लीट हुआ है, ये हमारा सी कंप्लीट हो चुका है, देन अगेन यहाँ से हमारा डी कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, ये हमारा डी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, देन अगेन हमारा ये ई वेव एक्चुअल में यहाँ कंप्लीट हुआ है, ये इस स्ट्रक्चर पे हमारा ई वेव कंप्लीट हुआ है, देन यहाँ पर ये हमारा ई कंप्लीट हुआ है, देन स्टिल अभी हमारा एफ वेव जो है, इसका जो एफ वेव है वो स्टिल ऑन गोइंग है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, मतलब कि एफ वेव और जी वेव, एफ वेव के बाद में हमारा एक जी वेव आएगा, जो कि मैं आपको यहाँ पर लेबल कर देता हूँ, ये यहाँ पर हमारा एफ वेव आएगा, ये एफ वेव है, अभी ये स्टिल क्वेश्चन मार्क है कि ये कहाँ कंप्लीट होगा। देन अगेन फिर जी वेव के लिए हम अप्रोच करेंगे, जो कि यहाँ कहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होगा, एफ लेग हमारी कहीं कंप्लीट होगी, देन फिर हम अगेन जी लेग फाइनल लेग के लिए नीचे की साइड में अप्रोच करेंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि अब इस स्ट्रक्चर में कहाँ पर, इस स्ट्रक्चर में ई, अब एफ कंप्लीट हुआ तो एफ में एक्चुअल में अभी क्या कंप्लीट हुआ है, तो एफ वेव में अगर हम बात करें तो ये मुझे अभी यहाँ पर अगर जितना अभी स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हमें और छोटे टाइम फ्रेम पर लाना होगा, बट स्टिल अगर हम यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये मुझे लगता है ये ए वेव है, ये बी वेव है, और ये सी वेव में अभी हम चल रहे हैं। सी में फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकेंड कंप्लीट हो गया, थर्ड कंप्लीट हो गया, और ये अभी फोर्थ वेव में अभी हम चल रहे हैं। अगर अब हमें इसे एक और छोटे टाइम फ्रेम में देखना है तो छोटे टाइम फ्रेम में इसे 15 मिनट पे लाना होगा, तब हमें थोड़ी क्लियरिटी आएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ है ई वेव, वो यहाँ कंप्लीट हुई है हमारी, देन यहाँ से अगर हम बात करें तो ए कंप्लीट हुआ है, देन ये बी कंप्लीट हुआ है, देन सी में हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब फोर्थ में एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये मुझे लगता है कि एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो सकता है, वो उसकी अभी हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से कंप्लीट होगा या हुआ है या नहीं हुआ है। ये यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ पर एग्जैक्टली फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है इसका। तो आज मैं आपको नियो वेव की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या बताने की आपको यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये ट्रायंगल है तो अब देखिए, यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल, यहाँ पर हमने जैसे कि बात करी एफ लेग कंप्लीट होने के लिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ में अभी ए कंप्लीट, बी, सी, डी और ई। ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टिंग नॉन लिमिटिंग ट्रायंगल है। अब नॉन लिमिटिंग में किस वजह से बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी अगर हम बात करें इसको, तो यहाँ से अगर ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर अगर कंप्लीट हो चुका है, तो इसका जो एपेक्स का फॉर्मेशन है, इसका एपेक्स का फॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्टली हमारा विद इन द 20 टू 40 लिमिट के 20 टू 40% के बाहर हुआ है। टोटल टाइम कंज्यूम्ड, जितना भी टाइम कंज्यूम हुआ है, तो इसका एपेक्स जो फॉर्मेशन है वो 20 टू 40% से बाहर हो रहा है, मतलब ये नॉन लिमिटिंग ट्रायंगल है। अब नॉन लिमिटिंग ट्रायंगल है तो नॉन लिमिटिंग ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है उसका प्रॉपर्टी होता है कि जितना टाइम जितना टाइम इसने बनने में लिया है उसके 20 टू 40% एरिया में, लगभग लगभग एटलीस्ट अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका जो टारगेट जो आना चाहिए, अगर हम टारगेट की बात करें तो इसका जो टारगेट आना चाहिए, ये जो एपेक्स पॉइंट है, इसके पहले इसका टारगेट आ जाना चाहिए। मतलब कि ये एपेक्स पॉइंट आ रहा है हमारा, नियर अबाउट आ रहा है ये मंडे 13 फेब को ना, यस 13 फेब को आ रहा है मंडे को, और टाइमिंग ये यहाँ पर आपका मेंशन किया हुआ है। तो इस टाइम से पहले इसका टारगेट आना चाहिए। अब ये नॉन लिमिटिंग ट्रायंगल है, तो नॉन लिमिटिंग ट्रायंगल का जो टारगेट आएगा वो मिनिमम आएगा हमारा लार्जेस्ट लेग का 125% और मैक्सिमम 161.8%। तो ये हमारी एक लार्जेस्ट लेग है अगर ये ट्रायंगल है तो। अभी हम बात करेंगे कि इसका इनवैलिडेशन पॉइंट कहाँ आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं इसका टारगेट एरिया की, तो टारगेट एरिया कहाँ तक आएगा इसका,
इसका आता है 125, तो हम ये 127 मान लेते हैं इसे, और ये 161.8% ये मैक्सिमम लिमिट है, दैट्स इट, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो ये टारगेट एरिया हमारा निकल कर आता है एफ वेव के लिए। अगर ये ट्रायंगल है तो इसमें हमारी जो फिफ्थ वेव बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब एग्जैक्टली ट्रायंगल जो है नॉन लिमिटिंग, अगर ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है तो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो बोलती है कि इसमें ए लेग सबसे बड़ी होनी चाहिए। डायरेक्शनल लेग की बात करें तो उसमें ए लेग बड़ी होनी चाहिए, देन सी लेग ए लेग से छोटी होनी चाहिए, देन ई लेग सी लेग से छोटी होनी चाहिए, देन डी लेग जो सॉरी जो बी लेग है वो बड़ी बड़ी होनी चाहिए डी लेग से। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली ए वेव की बात करें हम, तो ये ए वेव की प्राइस है। देन यहाँ से हम बात करें तो ये सी वेव की प्राइस ऑलरेडी बहुत ही छोटा है। देन ये सी लेग है हमारा यहाँ पर, और अगर हम सी लेग की ई लेग की बात करें तो वो सी लेग से भी छोटी है। तो यहाँ सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। बस अब जो हमारा एग्जैक्टली हमारा अगर ये ट्रायंगल फॉर्मेशन है तो ये अब इस पॉइंट को एक्सीड नहीं करना चाहिए, किसी भी वजह से इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो हमारा पॉइंट वैलिड है, अदरवाइज हमारा पॉइंट इनवैलिड हो जाएगा कि ये ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं है। 17,865 17,865 के ऊपर अगर ये एक टिक से भी ऊपर चला जाता है तो फिर हमारा पॉइंट इनवैलिड हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमारा पॉइंट अगर ये ट्रायंगल फॉर्मेशन है तो इसको इस पॉइंट को 18,000 17,823 823 को इसको यहाँ पर इसको 3 टाइम यूनिट्स में इसे यहाँ पर नीचे आना होगा। इन 3 टाइम यूनिट्स के अंदर ही इसे नीचे आना होगा। जैसे ही ये नीचे आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा आपको मार्केट को शॉर्ट करना है, और आपका स्टॉप लॉस यही ऊपर का पॉइंट होना चाहिए। 17,865 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 17,820 के आसपास आपको शॉर्ट करना है। टारगेट आपका होना चाहिए 17,767 एंड 17,040 और 17,750 और 17,740, ये आपका मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए। यहाँ पर हमारी एफ लेग कंप्लीट हो जाएगी। देन एफ लेग कंप्लीट होने के बाद में हमारी जी लेग स्टार्ट होगी। तो मेरी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी मैंने अपडेट किया था कि हमें जो बाइंग करना है वो एग्जैक्टली कहाँ पर इनिशिएट करना है। तो बाइंग रेंज यहीं पर मैंने बताई हुई है कि इसी रेंज में हमें बाई करना है, और स्टॉप लॉस जो हमारा होना चाहिए 17,000। अगेन जी लेग के लिए अगर हमें स्टार्ट करना है बाइंग तो जी लेग के लिए हमें इसी एरिया में बाई करना है, और हमारा जो पॉइंट स्टॉप लॉस पॉइंट होना चाहिए वो 17,700 का होना चाहिए। तो इस तरह से हमने अभी एनालाइज किया है। मैंने आज आपको एक नियोवेव का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया कि कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल की क्या एग्जैक्टली प्रॉपर्टी होती है और किस तरह से हमें उसे एनालाइज करना होता है, किस तरह से हमें टारगेट निकालने होते हैं और किस तरह से हमें उसे अप्रोच करना होता है। तो ये मैंने जो आपको आज एनालाइज किया हुआ है, ये होप आपको समझ में आया होगा नियोवेव का एक कॉन्सेप्ट कि किस तरह से नियोवेव आपकी ट्रेडिंग डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। और नो डाउट आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न लगेगा, पर धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप समझते जाएँगे, इसके डीप में उतरते जाएँगे, इसे सीखने की कोशिश करेंगे, आपको चीज़ें आसान होती हुई नज़र आएँगी। तो ये हमने आज निफ्टी की आज मैंने सारी बात कर ली, किस तरह से हमें अभी क्या दिखाई दे रहा है, कैंडलस्टिक के बेसिस पे बात कर ली, नियो वेव के बेसिस पे बात कर ली हमने अभी, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की। क्योंकि बैंक निफ्टी के भी बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी में अभी एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी के सिनेरियो की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। अगर हम यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर भी ए बी सी, देन यहाँ पर हमारा जो पैटर्न कंप्लीट हुआ है डी, देन यहाँ पर अभी हमारा ए बी सी ए बी सी डी ई, और अभी हमारा एफ लेग के लिए अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर भी। तो एफ लेग जैसे ही कंप्लीट होगी देन जी लेग के लिए हम एंटर करेंगे। तो अभी एग्जैक्टली हमें करना क्या है, तो हमें जी लेग अभी हमें यहाँ पर भी बाई जो करना है वो हमें इस रेंज में बाई करना है। एग्जैक्टली निफ्टी बैंक को भी बाई करने की जो रेंज है हमारी वो निकल कर आती है 41,400 से लेकर तो 41,350। इस रेंज में अगर मार्केट आ जाता है देन हमें निफ्टी बैंक को बाई करना है। अभी आ रहा है 41,500 कुछ समथिंग की, अगर कैंडलस्टिक के बेसिस पे क्लोजिंग की बात करें हम तो 17,550 के आसपास की क्लोजिंग है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, डिप में मिलता है तो आपको बाई करना है नेक्स्ट लेग के मूवमेंट के लिए।
ये बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में आपको अभी बात करना है। तो अभी आपने थोड़ा-सा देखा होगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में नियो वेव के बेसिस पे हम किस तरह से डिसीज़न ले सकते हैं। तो गाइज़ हम जो अभी बात कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने जिस तरह से अभी बात करी थी कि मार्केट किस तरह की अप्रोच कर रहा है, किस तरह से अभी काम कर रहा है, तो एग्ज़ैक्टली सेम हम जिस तरह से अभी बात करते चले आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, मार्केट में उसी तरह से अभी काम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो आप थोड़ा-सा ट्रेड को थोड़ा-सा ध्यान में रखकर, और अपने सबसे बड़ी बात है, आप आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखकर ऑलवेज़ ट्रेड करें। चाहे आप छोटा कमाएँ, छोटा पैसा घर लेकर जाएँ, वो ज़्यादा बेस्ट है बजाए कि कैपिटल इरोज़न के। तो आप थोड़ा सँभल कर ट्रेड करें और अच्छे से ट्रेड करें, और जो 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 भी कोई भी मुझे फ़ॉलो करता है, होप वो सभी कुछ न कुछ अपने घर लेकर जा रहे होंगे। इसी आशा के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर विराम देता हूँ, और बात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही कुछ अपडेट आता है, कुछ ऐसा लगेगा प्राइस एक्शन में कुछ चेंजेस आएँगे, डेफ़िनेटली मैं यहाँ पर अपडेट करूँगा और बात करेंगे हम कि अब क्या चेंजेस हुए हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और ट्रेड थोड़ा सँभल कर करिएगा।